नमस्कार। प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ कदमताल, बैंड और झांकियों का आयोजन नहीं होगी, बल्कि यह कर्तव्य पथ को प्रतीकात्मक युद्ध भूमि में बदल देने वाला अनुभव बनेगी। दर्शकों को ऐसा एहसास होगा मानो वह किसी सैन्य अभ्यास या वास्तविक संघर्ष की झलक देख रहे हों, जहां आकाश में लड़ाकू विमान युद्ध क्रम में होंगे और जमीन पर सेना उसी क्रम में आगे बढ़ेगी जैसे दुश्मन से सामना करते समय बढ़ती है। इस बार की परेड परंपरा और प्रतीक से आगे जाकर शक्ति, संकल्प और तैयारी का जीवंत प्रदर्शन होगी, जो साफ बताएगी कि भारत अब अपने गणतंत्र का उत्सव सिर्फ फूलों से नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और युद्ध तत्परता के साथ मनाता है। हम आपको बता दें कि 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड भारत की सैन्य चेतना, आत्मविश्वास और आक्रामक संकल्प का सार्वजनिक उद्घोष भी बनेगी। भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला गणतंत्र दिवस है जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और पराक्रम पर विशेष जोर होगा। हम आपको बता दें कि 26 जनवरी को एक शानदार हवाई प्रदर्शन होगा जिसमें 29 विमान भाग लेंगे। यह नया फ्लाई पास्ट भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता और परिचालन तत्परता को दर्शाएगा। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण सिंदूर नामक एक नया लड़ाकू विमान फॉर्मेशन है, जो पिछले वर्ष के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किए गए सटीक सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना की भूमिका को दर्शाएगा। इस फॉर्मेशन में 2 राफेल लड़ाकू विमान, 2 Su-30 विमान, 2 MiG-29 और 1 जगुआर शामिल हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया था। हम आपको बता दें कि पहली बार फ्लाई पास्ट को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। इनमें 16 फाइटर जेट, 4 ट्रांसपोर्ट विमान और 9 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। वज्रांग, वरुण, अर्जन, गरुण, प्रहार और ध्वज जैसे नामों वाले गठन वायुसेना की मारक क्षमता, समुद्री निगरानी, त्वरित परिवहन और आक्रमण क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। फ्लाईपास्ट में P-8I समुद्री निगरानी विमान, C-130J और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अपाचे और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। यह पूरा हवाई प्रदर्शन जमीन पर दिखाए जा रहे फेज्ड बैटल एरे प्रारूप से जुड़ा होगा। साथ ही इस बार परेड में थल सेना भी पहली बार फेज्ड बैटल एरे फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ पर उतरेगी। इसका अर्थ है कि सेना की टुकड़ियां और स्वदेशी प्लेटफॉर्म उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे जैसे वह वास्तविक युद्ध में तैनात होते हैं। सबसे आगे टोही, उसके बाद लॉजिस्टिक्स और फिर अग्रिम मोर्चे की इकाइयां रहेंगी। सभी सैनिक युद्धक पोशाक और साजो सामान के साथ नजर आएंगे। इसी क्रम में नई भैरव लाइट कमांडो बटालियन का भी गणतंत्र दिवस परेड में पदार्पण होगा। हम आपको बता दें कि यह बटालियन पिछले वर्ष अक्टूबर में गठित की गई थी और इसका उद्देश्य पैदल सेना और विशेष बलों के बीच की खाई को पाटना है। परेड में कुल 18 मार्चिंग कंटिजेंट, 13 बैंड और 30 झांकियां होंगी। वायुसेना के बैंड में पहली बार 9 महिला अग्निवीर भी शामिल होंगी, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक ठोस कदम है। इस वर्ष परेड की प्रमुख थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की होगी। कर्तव्य पथ पर बने एनक्लोजर में इसके शुरुआती पदों पर आधारित चित्र और पुष्प सज्जा होगी तथा इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हम आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य तथा विशिष्ट अतिथियों के रूप में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा उपस्थित रहेंगे। इस बार एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि वीवीआईपी जैसे लेबल समाप्त कर दिए गए हैं। सभी एनक्लोजर भारतीय नदियों के नाम पर होंगे, जबकि बीटिंग रिट्रीट समारोह में भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर एनक्लोजर के नाम रखे जाएंगे। देखा जाए तो गणतंत्र दिवस की परेड में ऑपरेशन सिंदूर को केंद्र में लाकर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत पर हमला अब सैन्य प्रतिक्रिया को जन्म देता है। फेज्ड बैटल एरे का प्रयोग यह बताता है कि भारत अब परेड को खिलौना प्रदर्शन नहीं, बल्कि युद्ध के अभ्यास जैसा मंच बना रहा है। यह सेना की मानसिकता में आए बदलाव का संकेत है, जहां दिखावा नहीं, तैयारी प्राथमिकता है। भैरव कमांडो बटालियन का पदार्पण भविष्य के युद्धों की झलक देता है। तेज, हल्की और घातक इकाइयां आने वाले संघर्षों की जरूरत हैं। कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस 2026 ऐलान है कि सिंदूर आसमान में है और उसका संदेश साफ है, जो आंख उठाएगा उसे जवाब मिलेगा, और वह भी पूरी तैयारी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।